जय श्री राम। रानी कुशवाहा का हाथ जोड़ के प्रणाम सबको। और कैसे हो? अच्छे हो? मैं भी अच्छी हूँ। श्री रामचंद्र जी की कृपा होनी चाहिए। श्री रामचंद्र जी की कृपा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे ऊपर कृपा नहीं हो सकती। जब श्री रामचंद्र जी की कृपा होगी तब ही हम अपना जीवन सुख में शांतिपूर्वक बिता सकते हैं। तो ये सब करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये सब करने के लिए हमें हर समय भगवान का जो भी इष्ट देवता हैं उनका नाम गुणगान करते रहना चाहिए हमें हर समय। मैं तो हर समय करती हूँ। मतलब थोड़ा बहुत रह जाता है, जैसे कि कई बात वगैरह कर रहे हैं या खाना वगैरह खा रहे हैं, वैसे हर समय दिमाग में पर लेकिन चलता रहता है, मेरा चलता रहे। बहुत ज़्यादा मतलब गुनगुनाती रहती हूँ। ऐसे ही आप सब भी गुनगुनाते रहा करो। खाना बना रहे हो, झाड़ू पोछा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, नहा रहे हो, धो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, और लेकिन गुनगुनाते रहो मन में, दिमाग में हर समय नाम जाप करते रहो। फिर देखो अपना जीवन व्यतीत कितना अच्छा होता है। महाराज जी बताते हैं कि नाम करने से हमें वो चीज मिल जाती है जो हमने कभी सोचा नहीं था। ऐसे बताते हैं, तो जरूर आप करिए। कलयुग में नाम की महिमा, जब नाम जाप करने की महिमा बहुत ज्यादा बताई है, बहुत ज्यादा। बड़े बड़े कष्ट भी हमारे दूर हो जाते हैं नाम जाप करने से। चलें, अब हम आ गए थे 126 दोहे पर, उससे आगे आप और श्री रामचंद्र जी से रोज की तरह अनुमति ले लें। अनुमति के बिना हम कथा को नहीं कर सकते। इतनी बड़ी कृपा ही नहीं होगी। हम कितनी भी कोशिश कर लेंगे कि हम ये काम कर लें, लेकिन कर नहीं पाएंगे। काम कब कब कर पाएंगे? जब श्री रामचंद्र जी की हमारे ऊपर कृपा होगी तब। चाहे कितना भी कोशिश कर लो, तो ये कृपा तभी होती है जब हम अपना ध्यान मन सबको श्री रामचंद्र जी के चरणों में लगा दे तब। तो अनुमति लेना बहुत जरूरी होता है। तो श्री रामचंद्र जी हमें अनुमति दीजिए कथा पढ़ने के लिए। अनुमति लेना, कीर्तन करना, दीपक जलाना, ये बहुत जरूरी होते हैं कथा करने से पहले। जय श्री राम। अच्छा, मैं याद दिला देती हूँ, 126 दोहे पर आ गए थे। तो कहाँ हमने छोड़ा था? दोहा नहीं तो ये सोच था। राम से रूप तुम्हारे बचन, अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अखत अपार, नेत नेत नित अगम कहो। जी सोर्था है। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे और व्यक्त अखतनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेत नेत कहकर वर्णन करते हैं। जगु पे खने तुम्हें देख निहारे, विदे हरि शंभु न चाव निहारे, तेऊ न जाने मरमो तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। देखो वाल्मीकि जी ने क्या कहा, आप तो ये सब है। मतलब कौन कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब वो कौन आपको जानने वाला है? सोई जान ही जे देव जनाई, जानत तुम्हें होई जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जाने भगत भगत और चंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जनाब देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। कहा, देखो दिया है ना, आपकी कृपा से ही भक्त आपको जान पाते हैं। मैंने कहा ना था कि भगवान की जब तक कृपा नहीं होगी तब हम कुछ कर नहीं सकते तब तक। तो इसमें भी देखो दिया है ना कथा में कि आपकी कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। अब भगवान की कृपा हुई है तभी तो मैं पढ़ पा रही हूँ और आपको सुना पा रही हूँ एक एक शब्द। अगर कृपा नहीं होती श्री रामचंद्र जी की तो मैं कर पाती? नहीं कर पाती। चिदानंद में देह तुम्हारी,
गति विकार जाने अधिकारी, नर तनु धरे उसंत सुर काजा, कहो करो जैसे प्राकृत राजा। आपकी देह चिदानंदमय है, यह प्रकृति जन्य ब्रह्म महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त देह विशिष्ट माइक नहीं है, और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षण आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है, और प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। साधारण ही तो बने हैं भगवान। राम देखे सुने चरित तुम्हारे, जड़ मोह बुध हो सुखारे, तुम जो कहो करो सब साचा, जब जस का छिए तस चाहिए नाचा। हे राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग मोह को प्राप्त होते हैं, और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते और करते हैं वह सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक है। तभी तो मनुष्य की तरह बिल्कुल व्यवहार कर रहे हैं, कि मनुष्य का शरीर धारण किया हुआ है श्री रामचंद्र जी ने। पूछे मोहि के रहो कहे, मैं पूछत सकु चाई, जह न हो तह देहु कहे, तो मैं दिखाओ ठाऊं। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते सक चाहता हूं कि जहां आप ना हो वो स्थान बता दीजिए। वो तो हर जगह है ना, श्री रामचंद्र जी हर जगह हैं, कण कण में राम जी हैं, हर जगह राम जी हैं। तो वो वाल्मीकि जी पूछ रहे हैं कि वो स्थान मुझे बता दीजिए कि जहां आप ना हो, ऐसे कह रहे हैं, और तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। बोल रहे हैं कि वो स्थान मुझे बता दो कि जहां आप ना हो, तो फिर मैं वो बता दूं स्थान कि यहाँ आप यहाँ नहीं हो, या रहो। कितना बहुत आ रहा है आनंद, कितना आनंद आता है जब सुनते हैं। तो ये लगता है कि बस सुनते जाओ कथा को, बस कथा रस पीते जाओ कथा रस को। सुने मुने बचन प्रेम रस सान, सकोच राम मन महु मुस्कान, वाल्मीकि हंस कहीं बहोरी, बानी मधुर अमीय रस बोरी। मुनि के प्रेम रस से सुने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकचाकर मन में मुस्कुराए। श्री रामचंद्र जी कह रहे मैं कहीं रहस्य ना खुल जाए कि मैं भगवान हूँ, हैं, और मुस्कुराए हैं। और वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोले। कितना आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आता है जब ध्यान से मन से पढ़ो तो। सुनो राम अब कहो निकेता, जहाँ बसौ सिया लखन समेता, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सर नाना। हे राम जी सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से भरे निरंतर हो न पूरे, तिनके ही तुम
परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर है। और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालियत रहते हैं। ने दे रहे शरत सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होए सुखारी। त्रिके हृदय सदन सुखदायक, बसौ बंधु सिय से रघुनायक। तथा जो भारी भारी नदियां, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तल तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी निवास कीजिए। जसो तुम्हारे मानस विमल, हंसिनी जिया जासु। मुक्ता हल गुण गने चुनई, राम बसौ हिय तासु। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीभ हंसिनी बनी हुई, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है। हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए। देखो ये कितना अच्छा बोल रहे हैं, किसके हृदय, कहाँ आपको बसना है। देखो यहाँ दिया था ना, जो भारी भारी नदियां समुद्र करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप किसी एक अंग की जरासी झांकी के सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय में सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण और सीता जी सहित निवास कीजिए। और देखो यहाँ बोला है, आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीभ हंसनी बनी हो, मान सरोवर जिसकी जीभ हंसनी बनी हो और आपके गुण समूह, मतलब गुणगान करते रहिए, मतलब गुण समूह मोतियों को चुगती रहती है। हे राम जी, आप उसके हृदय में निवास कीजिए। कितना अच्छा। उन्होंने कहा ना कहाँ रहना है, कहाँ स्थान है, तो उन्होंने ये बताया कि यहाँ स्थान है आपका। हम आ गए 128 दोहे पर। जय श्री राम। अब कीर्तन हो जाए लास्ट में। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री रामचंद्र जी की जय हो। जय श्री राम। अब हम आ गए 128 दोहे पर। जय श्री राम। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और आगे बढ़ाइए इसको। जय श्री राम। रानी कुशवाहा का हाथ जोड़ के प्रणाम।